सुप्रभात बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो क्लास है स्पेशली कक्षा 11 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम आपको विषय इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। इतिहास क्या होता है, इसका अध्ययन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। बच्चों, आज हम आपसे जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे आप सभी लोग परिचित हैं। कहीं ना कहीं सबने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है और ये कोई नया विषय नहीं है। और इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और इसे सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना इतिहास का किसी भी विषय का, किसी भी कला संस्कृति, किसी भी समझ के संदर्भ का कोई अस्तित्व नहीं है। इतिहास इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो हम लोग जो है कक्षा 10 में आप सभी लोगों ने विषय सामाजिक विज्ञान के साथ इतिहास को पढ़ा था। अब इसका हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे और इसी के संदर्भ में अपने पाठ्यक्रम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे पाठ्य का जो प्रथम शीर्षक है वह समय के शुरुआत से है, जिसकी लिखित सामग्री हमने आप सभी लोगों को उपलब्ध करा दी है। और बच्चों, जिस मानव के वर्तमान स्वरूप से आज हम आप सभी लोग परिचित हैं, वो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। आदि मानव से आधुनिक मानव तक की यात्रा में इस मानव के कई रूप बदले और कई जो है समय के उसमें विलुप्त हो गए, जिससे हम केवल अपने साक्ष्यों के आधार पर ही परिचित हो पा रहे हैं। और इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो है कि हमारा सुदूर अतीत, मतलब कि लाखों वर्ष पहले का जो मनुष्य था वो कैसा था, किस तरीके के आवास में रहता था, किस तरीके का भोजन करता था और उसका रहन सहन, उसे भाषा का ज्ञान था कि नहीं। तो लाखों वर्ष पहले का जो मानव था वो जंगलों में रहता था और जंगलों से ही प्राप्त उत्पादों से अपने जीवन का यापन वो करता था, जिसमें कंद मूल फल वो खाने में इस्तेमाल करता था और अपने मनोरंजन के लिए शिकार भी करता था। और आग और भाषा का जो विकास है उसी समय से हुआ है, जिससे कि वो अपनी बात को दूसरे से परिचित करा सके। फिर आता है, उसी के समकक्ष में आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो प्रारंभिक नगर, ये सबका विकास कब होता है। और मेसोपोटामिया क्या है, ये वर्तमान में जो इराक शहर है वहाँ पे जो है विकसित हुई सभ्यता का नाम है, इसलिए इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और वहाँ का जो मतलब नगर था, उसका जो विकास था वो मंदिरों के किनारे हुआ है। ये तो आपकी प्राचीन इतिहास की बात हुई। तो पहले हम ये सुदूर अतीत वाले जो पॉइंट है इस पर विशेष चर्चा कर लेते हैं। इस समय का मानव जो था वो जंगलों में रहता था और खाना बदोश का जीवन व्यतीत करता था। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने आप को कृषि कार्यों में लगाना शुरू कर दिया और एक स्थान पर अपने स्थायी जीवन को इसमें मतलब स्थायित्व लाने का उसने प्रयास किया, जिससे कि साक्ष्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हमें प्राप्त होते हैं। उस समय का जो मानव था उसे गेहूँ, जौ, मटर आदि खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी थी और वो पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में विशेषतः भेड़, बकरी, गधे आदि पशुओं का वो पालन करते थे। तो उस समय का जो मानव वर्ग था उसमें से एक वर्ग जो था वो मिट्टी के बर्तन को बनाना सीख रहा था या उसने सीखा। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्पन्न हुई सामग्री को एकत्र करने के लिए या संग्रह करने के लिए किसी न किसी पात्र की आवश्यकता होती है और आवश्यकता ही बच्चों आविष्कार की जननी होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता लगती है तब हम उसकी खोज करते हैं और उस समय का मानव भी अपने इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जो है उद्योगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, सभी वर्गों का अपना अपना एक विकास हो गया और सब एक वर्ग में विभाजित से हो गए। कुछ लोग पत्थर के औजार बनाने के तरीके में भी बदलाव आ गया। जैसा पहले का जो उनका हथियार होता था, औजार होता था, वो बेडोल होता था, उसका कोई आकार नहीं होता था।
तो उसका प्रयोग करने में इनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसे अपनी सहूलियत के अनुसार उसने जो उसके औजार थे उसको आकार देना शुरू किया और तीखे और सुडौल हथियारों को औजार को वो बनाने में सफल हो गया। फिर है अनाज की पिसाई में आटा चक्की के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ओखली मुसल इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। और उस समय का जो मानव है वो विभिन्न प्रकार की धातुओं से भी कहीं ना कहीं परिचित है, जिसका उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में करता है, जिसमें से प्रमुखतः तांबा, रागा आदि धातुएं हैं। और उसके बाद उस समय का जो मनुष्य है उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायित्व आता है। स्थायित्व इन द सेंस कि वो अपने खाना बदोश का जो जीवन रहता है उसको त्याग कर अपने आप को कृषि कार्यों में संलग्न कर लेता है, या ये कह सकते हैं कि एक स्थान पे अपने आप मतलब बस जाना। ये उसके जीवन का जो घुमक्कड़ी जीवन था उसमें एक ठहराव आ जाता है। और बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।